हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि बेंजोइक अम्ल को एथिल बेंजोएट में निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। पहला विकल्प है सोडियम मेथॉक्साइड, दूसरा विकल्प है एथिल क्लोराइड, तीसरा विकल्प है शुष्क HCl प्लस एथेनॉल, चौथा विकल्प है डी एथेनॉल। तो आपको बताना है बेंजोइक अम्ल को एथिल बेंजोएट में कौन परिवर्तित कर सकता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपके क्या होना क्रिया कारक क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, दी गई जानकारी दे रखी है, उसके आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पर किस अभिकर्मक को आप काम में लें ताकि आपको क्या प्राप्त हो जाए, निम्न प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो जाए। तो आपको यहाँ पर अभिकर्मक को देखना है, अभिकर्मक की आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार का आपको अभिकर्मक प्राप्त करना है। तो अभिकर्मक की जानकारी आपको यहाँ पर प्रश्न में होनी चाहिए। तो आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको प्रश्न में दे रखा है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। इसको क्या करना है, आपको किसी ऐसे अभिकर्मक की सहायता से काय में बदलना है, आपको बदलना है, इसको काय में बदलना है एथिल बेंजोएट। तो एथिल बेंजोएट होता है C6H5C डबल बॉन्ड C2H5, ये होता है आपके एथिल बेंजोएट। तो इसके अंदर बदलना है, तो इसके लिए आपको काय की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। चूंकि आप देखेंगे आपको यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है, C6H5COOH और साथ में क्या जुड़ रहा है आपके OC2H5। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है OC2H5 और यहाँ पर क्या है H। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या क्या हटाना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे एक तो आपके यहाँ से OH हट रहा है और एक H हट रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बाई प्रोडक्ट में जल भी प्राप्त हो रहा होगा, और अगर जल प्राप्त हो रहा है तो और वो आपके यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई हमारे पास में एक ऐसा अभिकर्मक दे रखा है जो जल को क्या कर लेता है, सूख लेता है। तो जल को सूखने वाले अभिकर्मक क्या होते हैं, जल को सूखने वाले अभिकर्मक आप देख सकते हैं क्या होते हैं। शुष्क HCl होता है एक, तो आपके शुष्क HCl होता है, उसके अलावा PuCl3 होता है, कुछ इस प्रकार का अभिकर्मक। तो आपको हमारे दिए गए विकल्पों में से ऐसा क्या दे रखा है जो यहाँ पर हो सकता है, वो है शुष्क HCl क्या करता है, जल को सूख लेगा। और देखिए आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो आपके हो सकता है C2H5OH। तो हमने यहाँ पर जब इसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने पर हमने पाया कि आपके यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला जो अभिकारक हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है आपके एथेनॉल, एथेनॉल प्लस शुष्क HCl। शुष्क HCl काय को काम में लिया आपने, शुष्क HCl इसलिए काम में लिया, अगर हम शुष्क HCl नहीं मिलाएंगे तो यहाँ पर जो आपको अभिक्रिया में जल प्राप्त हो रहा है वो जल क्या करेगा, इस अभिक्रिया को वापस से पुनः बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज देगा, पश्चिम दिशा में भेज देगा, और पश्चिम दिशा में भेजने के बाद में हमको जो दिया वो उत्पाद है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ सकता है वो आता है आपके विकल्प सी आ सकता है, शुष्क HCl एथेनॉल प्लस शुष्क HCl। अब विकल्प ए क्यों नहीं हो सकता, अब आप देखेंगे बाकी के विकल्पों को भी तो चेक करें, वो क्यों नहीं हो सकते, ये तो हो सकता है। तो सबसे पहले आपके सोडियम मेथॉक्साइड, तो आप जानते हैं सोडियम मेथॉक्साइड क्या होता है, NaOC2H5। देखिए सोडियम मेथॉक्साइड इसलिए नहीं हो सकता कि केवल ये क्या एक क्षार होता है, क्षार होने की वजह से इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पूरा की पूरा अभिक्रिया कर जाए। मान लीजिए अगर ये आपके C6H5COOH के साथ में अभिक्रिया कर भी जाए और आप सोच लें कि यहाँ से मान लीजिए क्या करेगा, ये NaOH को अलग कर लेगा और ये बना लेगा C6H5OC2H5। तो ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा वास्तविकता में नहीं हो पाता है। सेकंड दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड आप जानते हैं C2H5Cl। तो ये अकेला बिना किसी अभिकर्मक के आपके एथिल बेंजोएट आपको नहीं बना के दे सकता। चौथा विकल्प है एथेनॉल। देखिए अब जब आप एथेनॉल को देखेंगे, देखिए एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH क्या कर रहा है, बेंजोइक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है C6H5COOH। अगर ये अभिक्रिया करके एथिल बेंजोएट बना भी ले तो क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है आपको जल। वो जल क्या करता है, इस अभिक्रिया को वापस से पश्चिम दिशा में भेज देता है। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा अभिकर्मक नहीं डालोगे जो जल को सूख ले, तो इस हिसाब से जो आपका एथेनॉल वाला विकल्प है ना वो भी गलत हो जाता है। तो जो हमारे दिए गए विकल्पों का आप अध्ययन करोगे तो अध्ययन करने पर पाओगे कि जो हमारा विकल्प सी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, शुष्क HCl प्लस C2H5OH, यानी कि एथेनॉल प्लस शुष्क HCl हमारे बेंजोइक अम्ल को एथिल बेंजोएट में बदल पाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।